औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ, उसका एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम इसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व करेंगे। बेटा, याद रहे कि आपके एग्ज़ाम में रेडियो सिलेबस में चैप्टर 10 से ये टॉपिक लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कंपाउंड में उसको आपका थ्योरी में आता है तो टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे और बार बार इसको रिपीट करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि इस कोविड की सिचुएशन में आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, आपका फोकस पूरा अपनी पढ़ाई पर होगा और आप अपने वीक एरियाज़ को कवर कीजिए। तो आइए हम टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, यहाँ पर मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का थोड़ा तारुफ आपके सामने बयान करने की कोशिश करी है। यकीनन ये टॉपिक थ्योरी में आपने पढ़ लिया है और आपने इसको याद भी कर लिया होगा। आइए हल्का सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है और ये बड़ा होता है, इसका डायमीटर, इसका अपर्चर बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट इसके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है, तो यह उसका इमेज अपने फोकस पर बनाता है, जो बहुत छोटा इमेज बनता है। अब आईपीस लेंस दूसरा रखा जाता है जो कि इस इमेज को इनलार्ज करता है और इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोबारा इमेज फाइनल वर्चुअल बनाता है। तो अब जो टेक्निकल बातें न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखनी है वो ये कि फॉर्मूला मैंने पढ़ा था लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का FO प्लस FE, वो न्यूमेरिकल में बार बार लगेगा, और एक मैग्नीफाइंग पावर का इसका फॉर्मूला है FO अपॉन FE, वो इनके न्यूमेरिकल जब भी टेलीस्कोप के आएंगे तो उसमें बार बार यूज होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको फॉर्मूले याद आएंगे। तो आइए अब हम टाइम ज़ाया के बगैर आगे बढ़ जाते हैं और पहले न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं। तो बेटा, यहाँ पर आपके सामने पहला न्यूमेरिकल आ गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। पेपर में जब भी ये सवाल आए तो आपने इस टॉपिक के नाम को पहचानना है, ये नाम वहाँ पे लाजमी लिखा होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इस न्यूमेरिकल में हमें इसने टेलीस्कोप की फुल लेंथ दे दी है 105 सेंटीमीटर। याद रहे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप असल में सेपरेशन है, डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंसेज। तो ये आपको यहाँ पर दे दिया है, तो एल को हमने लिख दिया यहाँ पर 105 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड किया हमने 100 से ताकि मीटर में आ जाए। मीटर में इसको इसलिए लेकर आए बेटे कि एंड में हमें ये मांग रहा है पावर मांग रहा है ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस दोनों की। तो पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, मगर वो जब आता है जब फोकल लेंथ मीटर में हो। तो हम कोशिश ये करेंगे जो यूनिट हमें मीटर में नहीं दिए गए फिर उनको मीटर में लेकर आएँ ताकि एंड में पावर डायोप्टर में निकालने में आसानी हो। तो मेरे बेटे, एक तो हमें लेंथ मिल गई सवाल में और एक इसने हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर यानी एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी टेलीस्कोप की दी हुई है 6। और अब हमसे दो चीज़ें देने के बाद ये हमसे दो चीज़ें मांग रहा है कि बताइए ऑब्जेक्टिव जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर कितनी है और आईपीस लेंस की पावर कितनी है। ये दो चीज़ें हमसे मांग रहा है, दो चीज़ें उसने हमें दे दी हैं। तो आए आगाज़ करते हैं अपने सोल्यूशन का। थ्योरी में आपने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला याद कर लिया होगा, FO प्लस FE। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए लगाया जा रहा है कि हमें लेंथ सवाल में दी हुई है, तो हमने लेंथ के पे लाकर 1.05 मीटर रख दिया, बाकी राइट साइड आपने ऐसे लिख दी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। याद रहे, ये हमसे पावर्स मांग रहा है इन दोनों की, मगर हम पहले क्या निकालेंगे, दोनों की फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ आ जाएगी तो बाद में उसको रेसिप्रोकल कर कर पावर निकल आएगी। तो अब दूसरी चीज़ का सवाल दी हुई वो दी हुई मैग्नीफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला है टेलीस्कोप वाले केस में FO अपॉन FE, हमने m को हटा के 6 रख दिया और यहाँ से FE मल्टीप्लाई हो गया। तो यूं ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर कर FO और FE निकाला जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, कि हमने इक्वेशन 2 से जो FO की वैल्यू बनाई वो ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो FO को हटा के 6 FE रख दिया, ये दोनों FE प्लस हो गए, नीचे लाके इसको डिवाइड कर दिया और यूं आपके FE का आंसर आ गया 0.15 मीटर। अब क्योंकि हमसे पावर मांग रहा है बाद में आईपीस के, जो हमने यहीं पे बना दी, ये फोकल लेंथ जैसी आई आईपीस की तो उसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो यूं 6.67 डायोप्टर ये आपकी पावर आ गई आईपीस की। अब हमारा काम बाकी रह गया ऑब्जेक्टिव की तरफ के लिए। तो हमने जो FE के लिए ऊपर निकाली थी इसको ले जाके इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो हमें FO मिल गया
और जैसे ही फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की आ गई तो दोबारा उसकी पावर का लगाया फॉर्मूला और 1/FO कर कर आपने 1.11 डायोप्टर या ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर निकाल ली। उम्मीद करूंगा कि आप इसको स्टिल करके देखेंगे और न्यूमेरिकल बार बार दोहराएंगे। चलते हैं आगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के दो ही न्यूमेरिकल हैं आपके, जो पास्ट ईयर में कई बार आ चुके हैं। तो इस वक्त मेरे बेटे अगले सवाल पे हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे उल्टा काम होने जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमसे पावर मांगी गई थी, इस सवाल में इसने हमें पावर दे दी है और ये हमसे मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मांग रहा है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, बस वो डेटा शफल हो गया है, गिवन और फाइंड आउट में शफलिंग हो गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें दी हुई है, और याद रखें न्यूमेरिकल के यूनिट जो आपके होते हैं उससे भी चीज़ें आप पिक करें कि डायोप्टर यूनिट है पावर का। तो हमें पहले पावर दी हुई है ऑब्जेक्टिव की, वो हमने यहाँ लिख दी 2 डायोप्टर। फिर हमें आईपीस की पावर दी हुई है 20 डायोप्टर। और अब हमसे दो चीज़ें मांग रहा है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ क्या होगी, तो वो हमें निकालनी है। तो हम सोल्यूशन पर आए तो हमने सबसे पहले पावर्स को यूज़ कर फोकल लेंथ बनानी है बेटे। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/पावर। तो हमने पहले ऑब्जेक्टिव की पावर रखी तो उससे उसकी फोकल लेंथ आ गई। फिर हमने आईपीस की पावर रखी, उससे उसकी फोकल लेंथ आ गई। जब दोनों फोकल लेंथ आ गई तो अब हमसे लेंथ मांग रहा है और एम मांग रहा है। तो पहले हमने लेंथ का लगाया फॉर्मूला FO + FE, और दोनों लेंथ जो ऊपर आपके फोकल लेंथ आई हैं उनको लाके यहाँ पुट करा, तो ये टेलीस्कोप की लेंथ आ गई। और अब मैग्नीफाइंग पावर पे आ जाएं, फॉर्मूला वही FO/FE। F और FE दोनों ऊपर निकले, इनको लाके यहाँ रखा, डिवाइड किया तो 10 आंसर आ गया। तो बिल्कुल ही पिछले न्यूमेरिकल की तरह था कि आपने सिर्फ थ्योरी वाले फॉर्मूले याद रखने हैं टेलीस्कोप के, और बेसिक अलजेब्रा अपनी सही रखें, इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आपका कभी गलत नहीं होगा। तो बेटे चैप्टर 10 टेलीस्कोप के दो ही न्यूमेरिकल पास्ट ईयर में बार बार आए हैं, तो मेरी गुजारिश आपसे ये कि आप इसको बार बार दोहराएं ताकि पक्के हो जाएं। कोई बच्चा भी ऐसा ना रहे जिसको न्यूमेरिकल मुश्किल लग रहे हों। जिसको भी मुश्किल लगे वो इसको बार बार रिपीट करें, स्टिल करके देखें, इंशाल्लाह ताला ये न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो हमने अभी चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक न्यूमेरिकल के हवाले से कवर कर लिया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चैप्टर 10 के अगले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार दोहराएंगे और आप इस कोरोना की सिचुएशन में अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। याद रखें, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आप अपनी नज़रें टारगेट पर रखिए, सब चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम सही हो जाएंगी, लेकिन आपका जो वक्त ज़ाया हो जाएगा ये दोबारा वापस नहीं आएगा। आप फर्स्ट ईयर में हैं, जितनी हाई परसेंटेज आप स्कोर करेंगे उतना इंटर में आपका एग्रीगेट अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो मेहनत आप करेंगे ये आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। याद रखें, हार्ड वर्क विल गेट रिवॉर्ड। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपने जो प्रेशर अपने आप पर है उसको रिलीज कर रहे हैं। अगर आपने दिन ज़ाया कर दिए बेटे तो ये फिर इस टाइम मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट, रिपीट देम अगेन एंड अगेन। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।